Let us start EVS work. We already have done question number 1 to 6 and today we will start questions from question number 7. Let us start. Question 7 is name 4 organs of digestive system which makes digestive juices. Means हमारी बॉडी के 4 कौन से ऑर्गन्स हैं जो डाइजेस्टिव जूसेस प्रोड्यूस करते हैं. फर्स्ट इज माउथ. माउथ में कौन सा डाइजेस्टिव जूस होता है? saliva from salivary gland. नेक्स्ट इज लीवर. लीवर कौन सा जूस प्रोड्यूस करता है? बाइल जूस. एंड स्टमक. स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है, ये हमने अभी तक नहीं किया. एंड स्मॉल इंटेस्टाइन भी इंटेस्टिनल जूसेस प्रोड्यूस करती है, ये भी अभी तक हमने नहीं किया बिकॉज ये हमारे पार्ट में नहीं था. Mouth, liver, stomach and small intestine are the organs in the digestive system which make digestive juices. Clear? Next is question number 8. How is saliva useful in swallowing the food? जो हम फूड स्वेलो करते हैं, खाते हैं, उसमें सलाइवा का क्या रोल होता है, कैसे यूजफुल होता है? आंसर सलाइवा प्रेजेंट इन माउथ हेल्प्स. सलाइवा क्या होता है? हमारे माउथ में एक लिक्विड फॉर्म में सब्सटेंस होता है. आप फील करके देखो, लिक्विड फॉर्म इन माउथ. आपके माउथ में एक लिक्विड फॉर्म हमेशा होती है. इससे क्या होता है? फर्स्ट इज टू मेक द फूड सॉफ्ट. ये हमारे फूड को सॉफ्ट करता है. कैसे? जब हम फूड च्यू करते हैं तो इसमें सलाइवा मिक्स होता है जो इसको और भी सॉफ्ट बनाता है. जैसे हम लंच ब्रेक में बोलते थे कि च्यू द फूड प्रॉपरली, कि अपना फूड च्यू करके खाओ. क्यों बोलते थे? क्योंकि जो फूड च्यू करते हैं अच्छे से तभी हमारी बॉडी में अंदर जाके डाइजेस्ट हो पाता है. सेकेंड इज इट हेल्प्स इन मॉइस्टनिंग द फूड. मॉइस्टनिंग मीन्स जो सलाइवा है ये हमारे फूड को एक तरह से मॉइस्चर करता है, इसको थोड़ा सा गीला कर देता है ताकि ये हमारी बॉडी में अच्छे से डाइजेस्ट हो सके. नेक्स्ट इज 9th क्वेश्चन. व्हाट हैपन्स टू द फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन? स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है जब फूड हमारे अंदर जाता है? हम पहले कर चुके हैं कि मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड हेयर, कि हमारी बॉडी के मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स कहाँ एब्जॉर्ब किए जाते हैं, कहाँ होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में. इन द स्मॉल इंटेस्टाइन फूड मिक्सेस विद. फूड किसके साथ मिक्स होता है? मोर डाइजेस्टिव जूसेस एंड ब्रेक्स डाउन फर्दर. के फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके कुछ डाइजेस्टिव जूसेस के साथ मिक्स होता है और इसको और भी छोटा छोटा डिवाइड करता है, ब्रेक्स डाउन, इसको और तोड़ता है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10. व्हाट हैपन्स टू द अनडाइजेस्टेड पोर्शन ऑफ फूड? डाइजेस्ट, जो डाइजेस्ट हुआ, हमारी बॉडी ने डाइजेस्ट कर लिए जो न्यूट्रिएंट्स. अनडाइजेस्टेड मीन्स जो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती, जो फूड का पार्ट डाइजेस्ट नहीं कर पाती, उसका क्या होता है? वाटर इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड पोर्शन ऑफ फूड. जो पहले तो स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे फूड को एब्जॉर्ब करती है, उसमें से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करती है. जो स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब नहीं होता वो कहाँ जाता है? टू द लार्ज इंटेस्टाइन. फिर लार्ज इंटेस्टाइन ने वाटर एब्जॉर्ब कर लिया उसमें से ही, फिर उसके बाद वो रेक्टम में स्टोर हो जाता है वेस्ट फूड जो अनडाइजेस्टेड होता है, और निकलता कहाँ से? वो थ्रू एनस. एंड द सॉलिड पार्ट इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी थ्रू एनस. क्लियर? नेक्स्ट इज हॉट्स क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डाइजेस्टिव सिस्टम? एक्सप्लेन इट्स मेन 4 स्टेप्स. हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा प्रोसेस किया और उसको अच्छे से समझा. अभी हमने करना है कि डाइजेस्टिव सिस्टम के 4 मेन स्टेप कौन से हैं. लेट अस स्टार्ट. मीनिंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. द सिस्टम ऑफ ऑर्गन्स. ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी के जो पार्ट हैं, इंटरनल ऑर्गन्स, रिस्पॉन्सिबल फॉर गेटिंग फूड इनटू. इनटू मीन्स हम फूड कहाँ से अंदर लेके जाते हैं? फ्रॉम माउथ एंड आउट ऑफ द बॉडी.
आउट कहाँ से होता है फूड, निकलता कहाँ से, एनस के थ्रू. सो द ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर गेटिंग फूड इनटू एंड आउट ऑफ द बॉडी एंड फॉर मेकिंग यूज ऑफ फूड टू कीप द बॉडी हेल्दी. और फूड हमारी बॉडी को क्या करता है, हेल्दी बनाता है. इट मीन्स डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्लूड्स. इसमें क्या क्या आता है, जो हमने प्रोसेस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम में पार्ट किए वही आपने यहाँ नोट कर देने हैं. कौन कौन से, द सलाइवरी ग्लैंड, माउथ, फूड पाइप, स्टमक, लीवर, गॉल ब्लैडर, pancreas, small intestine, large intestine, rectum and anus. Clear? Next is following are its main step. ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किए. कौन कौन से 4 पार्ट्स हैं, लिसन केयरफुली, दीज आर न्यू टर्म्स फॉर यू. ये 4 पार्ट है जो ये आपके लिए न्यू टर्म्स हैं. इंजेशन, what is it, ingestion. Next is digestion, digestive से बना है digestion. Absorb से बना है absorption, egestion. Clear? Ingestion, digestion, absorption and egestion. अब हमने इनके मीनिंग करने हैं कि है क्या. These are easy steps. First is ingestion, the process by which food is taken inside the body. The process by which food is taken inside the body. वो प्रोसेस जिससे फूड हमारी बॉडी के अंदर जाता है उसी को बोलते हैं इंजेशन. उसको एक नेम दिया गया, एक टर्म बनाई है इंजेशन. आपको फुल नहीं लर्न हो रहा तो आप यहाँ तक भी कर सकते हो. द प्रोसेस बाय विच फूड इज टेकन इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन. वैसे कंप्लीट वो इससे बनता है इनसाइड द बॉडी थ्रू माउथ एंड ब्रोकन डाउन बाय टीथ एंड सलाइवा. जो फूड हमारी बॉडी में जाता है थ्रू माउथ के थ्रू जाता है और फिर कौन इसको ब्रेक डाउन करता है, टीथ एंड सलाइवा. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंजेशन. सेकेंड इज डाइजेशन. डाइजेशन क्या होती है, ये वो प्रोसेस है, the process of breaking down complex food into simple form. यहाँ तक भी कर सकते हो आप अगर आपको ये टफ लग रहा है. The process of breaking down complex food into simpler form. जब हम कोई भी फूड हमारे माउथ में से अंदर जाता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, वो डायरेक्टली हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती. इसीलिए जो हमने ऑर्गन रीड किए थे, ऑर्गन स्टडी किए थे, वो ऑर्गन हमारे उस कॉम्प्लेक्स फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्पफुल होता है. लेट अस रिवाइज अगेन. द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल फॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में डाइजेस्ट होता है, एंजाइम एंड एसिड. एंजाइम क्या होते हैं, ये एक तरह का प्रोटीन होता है जो हमारी बॉडी में डाइजेशन की प्रोसेस को और इजी बनाता है. And acids is called digestion. Next is absorption. This process begins in the small intestine. कहाँ absorption शुरू होती है, small intestine में. यहाँ क्या होता है, maximum nutrients are absorbed here. कि हमारी बॉडी में जो हम फूड लेते हैं उसमें से मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कराती है. नेक्स्ट इज इजेशन, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द अनडाइजेस्टेड फूड. जो फूड हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती वो हमारी बॉडी रिमूव कर देती है फ्रॉम द बॉडी थ्रू द एनस. किसके थ्रू, एनस के थ्रू. ये सभी टर्म्स, ये सभी प्रोसेस हम कर चुके हैं, लेकिन हर स्टेप को एक टर्म दी गई है, एक नया नाम दिया गया है. पहले तो माउथ में से फूड लेके जाना, उसको बोला इंजेशन. फिर कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होता है जो, उसको बोला है डाइजेशन. फिर एब्जॉर्ब होता है फूड स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू, उसको बोला है एब्जॉर्प्शन. फिर बॉडी के थ्रू, हमारी बॉडी में अनडाइजेस्टेड फूड है जो, वो एनस के थ्रू बॉडी में से आउट होता है, उसको बोला है इजेशन. दिस प्रोसेस इंजेशन लीड्स टू डाइजेशन, देन एब्जॉर्प्शन, देन इजेशन. पहले फर्स्ट स्टेप इंजेशन, फिर डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन एंड देन egestion. So read these questions, learn and
then write in your notebooks. Thank you.